सो गाइज वेलकम अगेन। आज हम सिलेंड्रिसिटी कंट्रोल जीडीएनटी का जो कंट्रोल है सिलेंड्रिसिटी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगेन ये वाला भी लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसमें बहुत यूजर्स बेस्ड एप्लीकेशन टाइप ऑफ डिटेल मैं रिवील करने वाला हूँ। राइट, सो गाइज इसमें सिलेंड्रिसिटी इज ए कंडीशन ऑफ अ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। सिलेंड्रिसिटी is a condition of a surface of a revolution in which all the points of the surface are equidistant from a common axis। अब ये मेरा एक कॉमन एक्सेस है, ये वाला जो मेरा कॉमन एक्सेस है, इस वाले एक्सेस से इस सरफेस के सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंस होने चाहिए। ये हमारी सिलेंड्रिसिटी कंट्रोल की एक डिफिनेशन है। राइट, एक ना सिलेंड्रिसिटी का जो कंट्रोल है वो सारे के सारे सरफेस के ऊपर साइमल्टेनियस लगता है। आप इसको देखोगे, कोई भी हमारा जो राउंड सरफेस है तो कॉन्टिन्यूसली लगेगा उसके ऊपर, इट विल अप्लाई कॉन्टिन्यूसली। अब एक सिलेंड्रिसिटी का जो कंट्रोल होता है ना, ये कंपोजिट कंट्रोल होता है। व्हाट इज इट? इट इज अ कंपोजिट कंट्रोल। कंपोजिट कंट्रोल में क्या होगा? सबसे पहले तो आई वुड से सर्कुलैरिटी, स्ट्रेटनेस प्लस टेपर। अब देखो ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है। आई वुड से कि सर्कुलैरिटी, स्ट्रेटनेस और टेपर, ये तीनों ही चीजें एक साथ कंट्रोल होंगी। और मैं बिल्कुल आपको यकीन मानिए, मैं कोई ऐसे आपको थ्योरेटिकली नहीं बता रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल वे से बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्टली मशीन पे जंप करने वाला हूँ कि कौन सी मशीन की कितनी कैपेबिलिटी है, टर्निंग में कितनी कैपेबिलिटी है, टर्निंग के बाद आपकी होनिंग में कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी ग्राइंडिंग में कितनी कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं थ्योरेटिकल बता के नहीं भागने वाला हूँ। थ्योरेटिकल बहुत सारी बुक्स में पढ़ा हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है अगर आप एंड तक देखो। इसलिए आप एंड तक देखोगे तो ही बेनिफिट होगा। अगर आप अभी से जज करके चले जाओगे वीडियो छोड़ के, तो आपको बेनिफिट होने वाला है नहीं, तो आप जाके रील देख। सो ओके, नाउ हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले की सर्कुलैरिटी, स्ट्रेटनेस और टेपर। टेपर आपको साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो दिस इज द सिंबल फॉर दिस सिलेंड्रिसिटी, और ये 0.3 मतलब 300 माइक्रोन कितनी दी हुई है? 300 माइक्रोन दी हुई है। इस 300 अब यहाँ पे इस अकेले इस एक्सिस से 300 माइक्रोन में हम दो को एक्सियल सिलेंडर बनाएंगे, एक इसकी मिनिमम लिमिट पे, एक इसकी मैक्सिमम लिमिट पे, और उसके अंदर से ही इसके सारे पॉइंट्स जो होंगे, इसके सारे पॉइंट्स लाई करने चाहिए, तभी वो कंप्लायंट माना जाएगा पार्ट, तभी वो क्वालिटी पर्सपेक्टिव से वो पार्ट ओके होगा। राइट, सो अब ये वाला, अब ये फीचर ऑफ साइज दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला अगर इसी एग्जाम्पल को मैं लूँ तो एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं इसको। डायमीटर लिखा हुआ है 12.8, इसकी अपर लिमिट है। तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगी? दिस इज द एमएमसी। और दूसरे लोअर डायमीटर कितना है? 12 mm। 12 में क्या होगी इसकी लीस्ट मटेरियल कंडीशन। अब जीडीएनटी का रूल 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1, अगर आपको नहीं पता ना रूल नंबर 1 का, तो बाकी अदर्स वीडियो देखिए, उसमें मैंने रूल नंबर 1 को अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, और अभी भी बता रहा हूँ शॉर्ट में, बट आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज आई कैन गारंटी यू। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी मशीनिस्ट इसको इस वाले शाफ्ट को बनाएगा, इस वाले शाफ्ट को जब बनाएगा, तो आप यहाँ देखो, बेसिकली 12.8 अपर लिमिट है, नीचे की लिमिट है ये 12। तो इसको मान लिया 13 mm का शाफ्ट लेगा वो, 13 mm के बाद 12 mm उसका डायमीटर बनाने की वो कोशिश करेगा। राइट, 12.8 उसका बनाने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली ओके, अज्यूमिंगली यहाँ पे ना सिलेंड्रिसिटी की कोई मान लिया यहाँ पे दी ही नहीं हुई, ये जो सिलेंड्रिसिटी है 0.3 300 माइक्रोन की, ये सिलेंड्रिसिटी अज्यूमिंगली यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इसकी सिलेंड्रिसिटी रूल 1 से ड्राइव होगी। मतलब जैसे ही मेरा, अगर वो रूल 1 होता है परफेक्ट फॉर्म, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, परफेक्ट फॉर्म इज रिक्वायर्ड एट एमएमसी। मतलब अगर 12.8 पे बनेगा तो उसको परफेक्ट तो वहां पे सिलेंड्रिसिटी के लिए कोई डिविएशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने 12 पे बनाया तो 0.8 माइक्रोन का उसको डिविएशन मिल गया। यानी कि एमएमसी पे अगर ये शाफ्ट एमएमसी पे मैन्युफैक्चर होती है तो उसको सिलेंड्रिसिटी टॉलरेंस 0 मिलेगी एज पर रूल 1, बिकॉज परफेक्ट फॉर्म
इज रिक्वायर्ड एट एमएमसी, ये रूल 1 होता है जीडीएनटी का, राइट। सो अगर वो एलएमसी पे बनाता है डायमीटर, तो इसीलिए जो मेरा मैन्युफैक्चरर होगा वो एलएमसी पे बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जितने एलएमसी पे बनेगा ना उसको डिविएशन मिल जाएगा। मतलब 12 पे बनाएगा तो 12 में से 12.8 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचा, 0.8। अगर वो 12 पे उसने शाफ्ट को मैन्युफैक्चर करा तो 0.8 का उसको डिविएशन मिल जाएगा। सो मतलब अगर जीडीएनटी यहाँ पे ये नहीं भी होती तभी भी रूल 1 के हिसाब से वो कर लेता इसको। अब रूल 1 के हिसाब से आप देखो 800 माइक्रोन दिया हुआ है, राइट। अगर इसको रिफाइन में करूंगा और यहाँ सिलेंड्रिसिटी का मैंने सिंबल लगा दिया इस टाइप से मैंने लगा दिया, फीचर कंट्रोल फ्रेम यहाँ मैंने बना दिया और यहाँ पे 0.3 लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे ये मेरा जो साइज टॉलरेंस है ये मेरा 0.8 माइक्रोन का दे रहा था, 0.8 mm का दे रहा था, मतलब 800 माइक्रोन का। बट इसमें मैंने 0.3 मतलब 300 माइक्रोन का इसमें इसको और रिफाइन कर दिया, राइट। तो मतलब हम साइज टॉलरेंस से भी फॉर्म कंट्रोल होता है रूल 1 के हिसाब से, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट हम इससे कर देंगे, मतलब सिलेंड्रिसिटी के डेडिकेटेड कंट्रोल से कर देंगे, राइट। अब थोड़ा ज्यादा शायद टेक्निकल हो गया होगा, मैं थोड़ा आगे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अब बेसिकली इसको मेजर किससे किया जाता है, मेजर ये बेसिकली सीएमएम पे होता है। सीएमएम पर हमारा मल्टीपल प्रॉब से लेके, जैसे इसमें सीएमएम पे बता देता हूं मैं, पार्ट को प्लेस करके मल्टीपल लोकेशंस पे इसको रोटेट करा के यहाँ पे रीडिंग ली जाएंगी, यहाँ पे रीडिंग, मतलब मल्टीपल रीडिंग लेके और वहां पे अलग अलग उसमें कंटूर बनाए जाएंगे और उन कंटूर्स में डिविएशन चेक करा जाएगा सारे सर्कल्स को मेजर करके, और वो जो डिविएशन निकल के आएगा उससे मालूम पड़ेगा कि वो 0.3 कितना डिविएशन आ रहा है इसमें। तो ये तो सीएमएम, बाकी ये वी ब्लॉक पे भी चेक होता है, मतलब सिंपल है वी ब्लॉक पे भी करना, बट उसमें इतनी ज़्यादा उसमें जैसे वी ब्लॉक के ऊपर इसको अगर हम रख देंगे, दो साइड से ऐसे रख देंगे, उसको फिर घुमा के ना अलग अलग जगह पर डिविएशन चेक करेंगे डायल गेज से, उससे भी हो जाता है ये, मतलब मैनुअल भी हो जाएगा, सीएमएम पे भी हो जाएगा। सीएमएम पर थोड़ी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। सो अब कहाँ पे कितनी देनी चाहिए जिसका शायद आप वेट कर रहे हो, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो जनरल अगर आप लेथ के टर्न पार्ट हैं तो आपका जनरल लेथ के टर्न जो पार्ट हैं उनके ऊपर बेसिकली 50 से ना 30 माइक्रोन तक आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अब दूसरा सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कर ले, 5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक हम कर सकते हैं। मतलब देखो कितना प्रिसाइज होगा ये, 5 से 2 माइक्रोन का मतलब है 0.005, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये 5 माइक्रोन। इस तरह से इसका फीचर कंट्रोल फ्रेम बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिलेंड्रिसिटी का फर्स्ट कंपार्टमेंट में सिंबल हो जाएगा और सेकंड कंपार्टमेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। इससे और भी आगे अगर प्रिसीजन में जाना है तो वो आपको फिर लैपिंग में जाना पड़ेगा, लैपिंग जो कि बहुत कॉस्टली होती है, अब्रेसिव ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है। इसमें आप 1 माइक्रोन तक का इसमें आप सिलेंड्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हो, राइट। 1 माइक्रोन बहुत ही प्रिसीजन, 1 0 ज़्यादा लग गया, 1, ठीक है। तो ये इससे हो जाएगा, राइट। अब एप्लीकेशन, ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस होता है। एप्लीकेशन बेस का मतलब है अगर मुझे बैरिंग कहीं फिट करना है, बैरिंग अगर मुझे फिट करना है तो आई वुड से 10 माइक्रोमीटर में जाएगा ये। मतलब बैरिंग अगर कहीं पे फिट है तो मुझे सिलेंड्रिसिटी इतनी देनी ही पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी ये एक शाफ्ट है और यहाँ पे मुझे बैरिंग फिट करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेंड्रिसिटी, मुझे 10 माइक्रोन में अगर मैं सिलेंड्रिसिटी देता हूं तो मेरी परफेक्ट सही रहेगा। मतलब फंक्शन वाइज मेरी कभी भी फेल नहीं करेगी। मतलब अगर मैं सरफेस फिनिश और सिलेंड्रिसिटी दोनों को कंप्लायंट रखता हूं मैं, तो मेरा डिजाइन में कभी भी सर्विस इशू नहीं आएगा मेरे पार्ट के अंदर। इसके अलावा एक और है, अगर मेरी सीलिंग सरफेस है, कोई मेरा सीलिंग सरफेस परफेक्ट राउंड होना चाहिए, परफेक्ट सिलेंड्रिसिटी उसमें होनी चाहिए, वो अप्रॉक्सीमेट 5 माइक्रोन में उसकी सिलेंड्रिसिटी होनी चाहिए अगर परफेक्ट सीलिंग करवानी है। तो ये टेक्निकल जो मैंने ये पॉइंट्स लास्ट के बोले हैं, आई थिंक दीज आर इम्पॉर्टेंट, और आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो।
और यूज़ कर सकते हो अपने ड्राइंग्स में। सो सिलेंड्रिसिटी को मेजर कैसे करते हैं, वी ब्लॉक पे करते हैं। वी ब्लॉक और डायल से चेक कर सकते हैं। दूसरा CMM पे तो चेक हो ही जाएगा ये। सो रखना कितना है वो भी मैंने बता दिया है, मतलब क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। थोड़ी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट वीडियो है। थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कुछ इशू है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और यस, चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो, बिकॉज मैं अभी और भी वीडियोस में लाने वाला हूँ, मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू।